देखिए, आज का हम लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम में एक नई टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शंस में जैसे एक रिएक्शंस हम इस तरह से यदि लिख दें, तो इस रिएक्शंस में ए और बी जितने तेजी से रिएक्शंस करेंगे, उतने ही तेजी से सी और डी का फॉर्मेशंस होगा, या जितनी तेजी से सी और डी आपस में रिएक्शन करेंगे, उतने ही तेजी से या उतने जल्दी जो है ए और बी का फॉर्मेशन होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी रिएक्शंस की जो रेट होती है, उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी भी रिएक्टेंट की रेट उसके एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोले हम? किसी भी सब्सटेंस का, जैसे ये सब्सटेंस है, ये कितना तेजी से रिएक्शंस करेगा, उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास के ये ऊपर निर्भर करता है। माने rate of reactant is directly proportional to its active mass or molar concentration, and the rate of reactions is directly proportional to product of active mass of the reactant takes part in the chemical reaction। और ये सभी बातें at a constant temperature पर होती है। लॉ ऑफ मास रिएक्शंस का एप्लीकेशंस, यदि हम लोग एक रिएक्शंस मान लें कुछ इस तरह का, ए और बी आपस में रिएक्शंस करने के बाद सी और डी का फॉर्मेशंस करते हैं। दिस इज बिलोंग्स इन गैसियस स्टेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस की बात यदि हम करें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस की क्या स्थिति रहेगी, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जब ए प्लस बी आपस में रिएक्शंस करके सी और डी का फॉर्मेशन करें, तो हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर प्रोसीड हो रही है, जा रही है। तो सी और डी का फॉर्मेशन जितना जल्दी होगा, उतने ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग में ए और बी के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के एफ, active mass of A, active mass of B, where RF is equal to REF is equal to a rate of forward directions, and KF is equal to a rate constant of forward directions, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस। यदि हम बात रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस की करें, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस जो होगा वो सी और डी के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि ये हटाएं तो हमेशा से कांस्टेंट लगाते हैं, माने के बी, सी और डी। जब इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है, हम लोग पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी जो है स्थिति होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम rate of forward directions is equal to rate of backward direction। अब ये वैल्यू जरा पुट कर दें, के एफ active mass of A, active mass of B, that is equal to KB, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, KB एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D। यदि KF बाई KB के वैल्यू की बात करें, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D बाई एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। दिस KF बाई KB को हम लोग KC कहते हैं। इस KC को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्चुअली C का मतलब इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम
constant in terms of molar concentration. So what do you mean by equilibrium constant? Simply, equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward directions and rate constant of backward directions. Equilibrium constant एक्चुअली kf और kb का एक जो है रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, लेकिन ये बात एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए। माने एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन and rate constant of backward direction is called equilibrium constant. It is denoted by Kc. Determination of Kc जैसे एक रिएक्शंस है N2 plus 3H2 gives out 2NH3. PCl3 plus Cl2 gives out PCl5. 2NO N2 plus O2. एक रिएक्शंस इस तरह का ले लिए A2 B2 2AC. दिस इज Z. ये सभी रिएक्शंस के लिए हम लोगों को Kc की वैल्यू जो है निकालना है। तो अभी हम लोग देखें कि एक रिएक्शन जब इस तरह से था A प्लस बी C प्लस डी, तो हम लोग Kc की बात करते थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यदि एक रिएक्शन इस तरह का हो जाए, ये सभी जो है गैसियस स्टेट में है, ये सभी जी है हमारे गैसियस स्टेट में है। यदि बात इस रिएक्शंस की करना हो तो इसके लिए Kc की वैल्यू होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर C मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर D बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर A मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर B। तो यहां पर यदि हम Kc की बात कर लें तो ये हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3। यदि यहां पे Kc की बात करें तो Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। इसी तरह से मान लीजिए इस रिएक्शंस की बात करें तो Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC का स्क्वायर बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 पावर 3 एंड B2 पावर, यहां भी यदि 3 है तो 3 कर देंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग जरा Kp की बात करें। एक्सप्रेशन ऑफ Kp, चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन ले लिए इस तरह का, यदि हम इसके Kp की बात करें तो इस Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यदि योर रिएक्शंस may take the shape like this much, यदि इस तरह का रिएक्शंस हो जाए तो इस रिएक्शंस के लिए Kp की क्या वैल्यू होगा? तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D
partial pressure of B power B, partial pressure of A power A. This is the value of Kp. अब इसी पर एक क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशंस फॉर Kp एक रिएक्शन है, इस रिएक्शंस के लिए Kp का एक्सप्रेशंस हम लोग को करना है। अब कैसे करेंगे? माने Kp इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। देखिए Kp और Kc में रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। मान लिए लेट अस consider a homogeneous equilibria of the type इस तरह का एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया मान लिए हम, जिसके लिए Kp और Kc के बीच रिलेशनशिप हम लोगों को निकालना है। यदि हम Kc के मान की बात करें तो Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर D बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर B। ये हम लोग लिखते थे। यदि Kp की वैल्यू की बात करें तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D, partial pressure of A power A, partial pressure of B power B। At constant टेम्परेचर पर या टेम्परेचर कांस्टेंट में यदि आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशंस PV इज इक्वल टू NRT हम लोग पढ़े हैं। यदि यहां से P की वैल्यू की बात करें तो दिस इज इक्वल टू N बाई VRT और N बाई V मीन्स CRT, माने P इज इक्वल टू CRT। C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, V का मतलब वॉल्यूम, R का मतलब गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ए के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो PA इज इक्वल टू CART होगा। CART इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A का एक्टिव मास RT, ये P आ गया। यदि हम PB की बात करें तो इसको लिख सकते हैं BRT। यदि हम PC की वैल्यू की बात करें ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम PD की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये सभी वैल्यू हम लोग सम्मान के साथ इक्वेशंस 2 में रख दें तो एक वैल्यू आएगा Kp इज इक्वल टू PC हमारा ये है पावर C, माने इसके पावर C और RT पावर C कर दें, एक्टिव मास ऑफ C पावर C, RT पावर C, PD है ये हमारा पावर D करने का मतलब एक्टिव मास ऑफ D पावर D, RT पावर D बाई PA ये है A पावर A, RT पावर A, और PB का मतलब हो गया एक्टिव मास ऑफ B पावर B, RT पावर B। इसको एक साथ हम कंबाइन कर दें, एक्टिव मास ऑफ C पावर C, एक्टिव मास ऑफ D पावर D बाई एक्टिव मास ऑफ
ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, इसको एक साथ कंबाइन कर दें तो आर टी पावर सी प्लस डी, और इसको जो है यदि ऊपर ले जाएं तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और दिस इज द वैल्यू ऑफ के सी। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, वेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस a plus b. This is the exact relationship between Kp and Kc. This is most important formula.